हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स के एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 6th में हो, 7th में हो, 12th में हो, 11th में हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, SST हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे सिलेबस के वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, बेस्ट क्वालिटी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। जी हाँ, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपका अच्छा ही हमारा अच्छा है। आप बढ़िया से क्लास में टॉप कीजिए, यही हमारी मनोकामना है। ठीक है, रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, नो पैसा, नथिंग एल्स। सिर्फ एक चीज, आप रेगुलरली आइए, आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस देखिए, पढ़ाई कीजिए, उन्हीं वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए सो दैट उनको भी बेनिफिट हो। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के स्पेशल बच्चों के लिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जज करते हैं ये भी समझ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, एज वेल एज इन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1 जो इस वीडियो के जस्ट पहले आपको मिला होगा, है ना। तो उसमें हम अच्छे से समझ चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जज करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हमारा मेन फोकस होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। वैसे 3 तरीके हैं, वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे ये लिखा हुआ है, अलग नहीं है, ये आप क्लास 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस आज इन्होंने नाम चेंज करके आपको दे दिया। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का नाम तो सुना होगा ना, वही है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको अपन दूसरी तरीके से श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है वो। और तीसरा मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो एक्चुअली अब आपके सिलेबस से कट चुका है, पर यार बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा मजा आता है उसको करने में, है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू लर्न दैट मेथड आल्सो, तो आप वो भी सीख सकते हो बाय वॉचिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब कॉपी और पेन निकाल लो दोस्त, काफी बातें हो गई हैं, अब हम सीधा चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। देखो, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये देखने से पहले, ये समझने से पहले हम ये समझें कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। चलो दोस्त, अपन सबसे पहले इसी चीज की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके लिए कोई एग्जाम्पल। चलो मान लेते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर इक्वेशन है, ये बहुत अच्छी इक्वेशन है, एंड दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। आपको याद है मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां ये a 0 नहीं होना चाहिए, बस a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, बस a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हो गई पहली बात। ठीक है, तो ये हो गई भाई पहली बात। तो सर इस पे फोकस करो। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं, गौर से सुनना, अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों कि यार इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है, आई एम आस्किंग यू, इसका सॉल्यूशन बताओ, व्हाट आर द सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपके सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई इनके सॉल्यूशन बताओ क्या है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालना तो मैं आपको सिखा दूंगा यार, लेकिन सॉल्यूशन होते क्या है ये भी तो समझो, है ना, ये भी तो समझो। तो अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की तरफ ले जाना चाहूंगा। अभी आप इसको मत पढ़ना, ऊपर जो लिखा है ये अपन पढ़ेंगे तसल्ली से। यार एक बात बताओ, मान के चलो मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया 2x माइनस 1, ठीक है, और मैंने आपको ये दे दिया px, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको, और मैंने कहा कि बेटा
एक काम करो, चलो आप x की जगह 1/2 रखो। मैंने क्या कहा कि सर x की जगह आप 1/2 रखो। चलो रख के देखते हैं, है ना। चलो p 1/2 रखते हैं सर, p ब्रैकेट x की जगह 1/2 रखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2। तो सर करके देख लेते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह सर आपने कहा 1/2 लिखना है, x की जगह 1/2, फिर माइनस का 1, ठीक है सर। 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1, अरे सर ये तो 0 आ गया। अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में तुम वेरिएबल की जगह, बेटा ये डिस्कशन जरूरी है, मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैं पॉलिनोमियल से तुमको वहां ले जाऊंगा धीरे धीरे। तो सर मैंने क्या कहा कि यार पॉलिनोमियल में तुमने x यानी वेरिएबल की जगह एक ऐसी स्पेशल वैल्यू रखी, और वो स्पेशल वैल्यू ये है 1/2। ऐसी स्पेशल वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया, और तुमने पाया कि भैया वो तो 0 बन गया। पूरा पॉलिनोमियल जो 2x - 1 है, इट इज चेंज्ड इनटू 0। सर ये तो 0 बन गया। तो अपन ने क्या सीखा था बेटा चैप्टर 2 में कि ऐसी स्पेशल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। याद है ना, 0 है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। किस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू 2x - 1। याद आ गया ना, ठीक है सर। बेटा ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ है। ये नॉर्मल सा पॉलिनोमियल है ना। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर तुम इक्वल टू 0 लगा दोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगा। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट, ऐसी ही चीज हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करने वाले हैं। कि सर अब समझना, अब अपन इस पे आते हैं, सर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। मैंने कहा जैसे अभी अपन ने पॉलिनोमियल में, याद करो अपन ने रखा था x की जगह 1/2। चलो मैंने तुमसे कहा बच्चों यार x की जगह यहां पर 1 रख के देखो। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन, राइट। मैंने इक्वल टू 0 रख दिया, दिस इज एन इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इफ वी रिप्लेस x बाय 1, हम x की जगह 1 लिख दें। इफ वी रिप्लेस x बाय 1 एंड वी सॉल्व इट, और इसको सॉल्व करें, चलो करते हैं सर सॉल्व, ठीक है। चलो 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह बेटा 1 आ जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है सर। दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1, एक्स की जगह 1 लिखना है, प्लस 1, ठीक है सर। 2 इंटू 1 इंटू 1 सर 2, माइनस 3 प्लस 1 सर, 2 प्लस 1 3, माइनस 3 सर 0 आया। क्या RHS में भी 0 था, RHS में भी 0 था। तो सर ये जो 0 आया ये इक्वल टू किसके आ गया सर, ये RHS के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आया सर, 0 RHS के इक्वल आया। पढ़ो सर, दिस विल कम इक्वल टू 0, जो कि इक्वल है RHS के, जो कि इक्वल है RHS ऑफ द इक्वेशन के, इक्वेशन के RHS से इक्वल आ गया। ऐसी कंडीशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए, मैंने क्या बोला, ऐसा कुछ कंडीशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए कि आपने क्या करा, अपने x की कोई वैल्यू ले ली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो रख दी, और वो अपने RHS से मैच कर जाए, तो बेटा उस वैल्यू को जो x इज इक्वल टू 1 रखा, x की जगह 1 रखा, इस वैल्यू को अब हम बोल देंगे क्या, we will say that 1 is a root of this quadratic equation। 1 को हम रूट बोलेंगे इक्वेशन में। मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा अभी, बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेरी बात सुनना, ठीक है बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इस 1 को रूट बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत गौर से सुनना एक चीज, ठीक है। अब सबसे पहले, अब सब भूल जाओ, एक चीज पे फोकस करना। हाँ, मैंने ये इक्वल टू 0 हटा दिया, और ये भी मैंने ये हटा दिया। अभी एक बात बताओ, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बताओ। सर यहां पर इक्वल टू 0 नहीं लिखा आपने, मतलब ये फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। राइट नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल सर, है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मेरी बात सुनना बच्चों, ठीक है, जल्दी से कर देता हूं मैं दूसरा।
ठीक है, एक सेकंड रुकना, जल्दी से मैं कर दूं जरा। तुम लोग को रूट्स और जीरोस में फर्क बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम लोग कबाड़ा कर दोगे बेटा, दिक्कत हो जाएगी बहुत। ओके, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के। मैंने जब बोला सोच समझ के तो सच में सोच समझ के जवाब देना, ए और बी, ठीक है। 2-4 मिनट और लगाऊंगा मैं इस स्लाइड को अच्छे से समझाने में, जस्ट वेट, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चल चलिए भाई पढ़ते हैं आगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये है क्या? व्हाट इज दिस? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है भैया? सर दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहां लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट मी जस्ट राइट, पॉलिनोमियल भी कह सकते हो आप, या सिंपली क्वाड्रेटिक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वल टू नहीं है ना इसमें, और ये पॉलिनोमियल ही है, ठीक है सर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये क्या है? गौर से देखना बेटा, गौर से देखो, 2x² माइनस 3x प्लस 1, व्हाट इज दिस? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 है। अगर हम किसी पॉलिनोमियल में, जैसे ये पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसी को लिख के बस हम इक्वेट कर दें 0 के बराबर, इक्वल लिख दें 0 के बराबर, तो वो इक्वेशन बन जाती है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ, ठीक है सर। तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, यहां लिख लेते हैं दिस इज इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है सर, राइट, ओके। अब बात सुनना मेरी, बहुत गौर से सुनना, ठीक है बच्चों। मैंने दोनों जगह, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर इक्वेशन हो, दोनों जगह मैंने आपसे कहा कि x इज इक्वल टू 1 रखो। इसमें तुमने x इज इक्वल टू 1 रखा, सॉल्व कर दिया, 0 आ गया। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू रख दी जाए जो उस पॉलिनोमियल को 0 करा दे, तो मेरे प्यारे बच्चे इस कंडीशन में, गौर से सुनिएगा, इस कंडीशन में पॉलिनोमियल की कंडीशन में हम इस स्पेशल वैल्यू को 0 पुकारते हैं। हम क्या बोलेंगे? 1 इज अ zero of polynomial, 1 is a zero of polynomial, this पूरा ये 2x² माइनस 3x प्लस 1, डिटेल में समझाऊंगा, उड़ा के नहीं जाऊंगा, ठीक है सर। लेकिन ये इसकी बात हो रही है बेटा, इसके रिगार्डिंग में हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर उसी तरफ, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बच्चों, एक सेकेंड, ठीक, लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड मैं तुमसे कहूं कि बेटा अब यहां पर आप x इज इक्वल टू, गौर से सुनिएगा, x इज इक्वल टू 1 रखो। अब आप यहां x इज इक्वल टू 1 रखो, x को रिप्लेस कर दो 1 से। जैसे ही आपने इस इक्वेशन के LHS में x की जगह 1 रखा, क्योंकि x तो LHS में ही है ना, RHS में होता तो RHS में भी रखते। जैसे ही आपने 1 रखा x की जगह और सॉल्व किया, तो आपने पाया कि आपका आंसर जो भी आया वो RHS के बराबर आया। और ऐसी कंडीशन में जब आंसर आपका RHS के बराबर आ जाए, मैंने 0 नहीं बोला, मैंने कहा RHS के बराबर आ जाए, ऐसी कंडीशन में इक्वेशंस में वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज रखने पर जो आपको पूरी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन में रखोगे, तो वो RHS के बराबर आ जाए, फाइनल आंसर RHS के बराबर आ जाए, तब आप ऐसी वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पुकारोगे। देखो सेम चीज हो रही है, चीज सेम हो रही है, यहां भी x की जगह 1 रख रहे,
यहां भी x की जगह 1 रख रहा है, यहां भी लगभग सेम चीज है, ये बिल्कुल यहां भी सेम चीज है, बस इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। और अगर ये 0 आ जाए वैल्यू रखने पर तो इसको बोला जाएगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ सेम चीज है, बस इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में हमने वही सेम टू सेम x इज इक्वल टू 1 रख दिया और सॉल्व किया, तो जो भी आया वो RHS से मैच कर गया। ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस ही वैल्यू को जो हम वहां पर जीरोस इसके लिए पुकार रहे हैं, यहां पर ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? रूट। तो अपन क्या बोलेंगे सर? अपन बोलेंगे देयरफॉर 1 इज अ रूट ऑफ quadratic equation 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझे बात? रूट और जीरोस, सिंपल बात बताऊं तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कुछ ऐसी स्पेशल वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, उनको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इक्वेशंस में वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो उसको रखने पर LHS RHS दोनों बराबर बना दें, RHS के इक्वल ला दें, तब उनको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। कॉन्सेप्ट सेम है, जीरोस ही एक तरह से रूट्स होते हैं, जीरोस ही रूट्स होते हैं, बस जीरोस एक्चुअली पॉलिनोमियल वाले खानदान के लिए यूज किए जाते हैं। और सेम चीज देखा जाए तो जीरोस यहां इक्वेशन वाले खानदान में आके अपना नाम बदल के बैठ जाते हैं, उनको रूट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यही चीज डिटेल में यहां लिखी गई है। दैट इज 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, देखो लिखा 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। दिस ऑल्सो मीन्स दैट 1 इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। 1 इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। यही तो समझाया है मैंने। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, चलो बहुत जरूरी है बेटा ये डिटेल समझना, राइट? चलो, आई एम इरेजिंग दिस, क्लियर कर दिया, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। क्या है भाई? इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सुनना मेरी बात, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ये स्पेशल, ये लिखना ही लिखना है बेटा आपको। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, a 0 के इक्वल नहीं होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि एक रियल नंबर है अल्फा, ये रूट कहलाया जा सकता है। क्या सर? एक रियल नंबर है अल्फा। क्या सर? एक, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। सर एक रियल नंबर जानते हो ना, इट कैन बी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल, इर्रेशनल। 5 चीजें होती है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल। इन 5 से मिलके बनता है रियल नंबर। सब रियल नंबर की फैमिलीज होती हैं। तो सर एक रियल नंबर लिया और वो कह रहा है अल्फा ले लो। चलो अल्फा ले लेते हैं, अल्फा से डरना मत, एक स्टैंडर्ड सिंबल यूज कर लिया उनने। तो एक रियल नंबर हमने अल्फा ले लिया, ठीक है। अब ये अल्फा ही 0, ये अल्फा ही रूट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा रूट? देखो बता रहे हो। और कब कहलाएगा रूट? सुनो मेरी बात, ये कब कहलाएगा रूट? सर ये रूट तब कहलाएगा जब इसको हम x की प्लेस पर यहां पुट कर दें, यहां x की प्लेस पर पुट कर दें। तो क्या बनेगा? a x स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस, ठीक है, b x की जगह बच्चों अल्फा प्लस c। और जैसे ही अल्फा हम यहां रख के सॉल्व करेंगे तो बच्चों इक्वल टू में आप देखना RHS के बराबर 0 ही आने वाला है। देखो अच्छे से, इफ a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 ही देगा, मतलब RHS के इक्वल अगर दे देगा, तो ही हम इसको
रूट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये रूट कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लें, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये है इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको दे दिया बच्चों, क्या? ये मैंने आपको दे दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने कहा एक रियल नंबर ले लो, ठीक है। मैंने कहा बेटा एक रियल नंबर अल्फा ले लो, रियल नंबर अल्फा। वहां अल्फा की बात हो रही थी, यहां मैंने कहा कि चलो आप एक रियल नंबर 1 ले लो, बस अल्फा की जगह 1 हो गया, है ना। अल्फा कहां जा रहा था बेटा? अल्फा जा रहा था एक्स की प्लेस पे, क्योंकि रूट्स जैसे जीरोस एक्स की ही वैल्यूज होती हैं, रूट्स भी एक्स की ही वैल्यूज होंगे, रूट्स भी वेरिएबल की ही वैल्यूज होते हैं, याद रखना। तो सर अगर एक रियल नंबर 1 रूट बनना चाहता है, अगर ये सच में एक रूट बनना चाहता है कि भाई मैं तो रूट बनूंगा इस इक्वेशन का, तो इसको x की जगह पर रख के हमें साबित करना होगा कि जब हम सॉल्व करेंगे तो RHS 0 के बराबर आएगा। तो चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां x यहां 1 है, ये a हो गया, एक्स स्क्वायर ये a हो गया, और x की जगह अपन को ये रखना है 1, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, देखते हैं इक्वल टू 0 RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 1 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 आ रहा है। और जैसे ही ये 0 RHS 0 के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो अल्फा की जगह, ये जो अल्फा लिखा था ना, इसीलिए मैंने समझाया आपको, ये जो मैंने अल्फा की जगह 1 को रिप्लेस कर दिया कि भैया ये अल्फा 1 ही है, तो ये 1 रूट कहलाएगा। इसलिए रूट कहलाएगा क्योंकि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह 1 रखा तो ये जो आया वो 0 ही आया, ये RHS के बराबर आया, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। तो यहां हम एक चीज और कह सकते हैं that alpha satisfies the quadratic equation। अल्फा जो है उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मान के चलो अल्फा 1 है, 1 ने सेटिस्फाई कर दिया इसको। सेटिस्फाई करने का मतलब है जैसे ही x की जगह 1 रखा गया पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। कैसे पता चला सेटिस्फाई हो गई? अरे भाई इक्वल टू 0 ही तो आ गया। अगर LHS में तुमने x की जगह 1 1 1 पुट करके सॉल्व कर दिया और 0 आ गया, मैच कर गया, तो उसको बोलते हैं कि भैया इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। We call it as satisfaction of equation, ठीक है। तो यही कंडीशन है बेटा, ध्यान देना कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन में वेरिएबल की जगह जब रखे जाते हैं तो सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन, याद रखना। आगे दे आर सेइंग नोट दैट द zeros of the quadratic polynomial and the roots of the quadratic equation are the same। यहां मैं फिर बताना चाहूंगा जो मैंने पीछे लिखकर इतनी देर से समझा रहा हूं मैं, कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आती है, देखना गौर से सुनना, बहुत छोटा सा फर्क है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसी के आगे अगर हम 0 लगा दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम x की करेक्ट वैल्यूज को 0 बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम x की करेक्ट वैल्यूज को रूट्स बोलते हैं। बस फर्क इतना सा ही है, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं। फिर से एक कंडीशन बताऊं, देखना बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 2, जैसे मैंने ये दिया, ठीक है, मैंने आपको सपोज ये दिया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, और ऑन दी अदर हैंड मैंने 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे दिया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि बेटा x की जगह अल्फा मतलब कोई भी एक ऐसा रियल नंबर ले लो। तो मैंने कहा बेटा x की जगह एक काम करो तुम, √2 अपॉन √3 ले लो। मैंने कहा √2 अपॉन √3 ले लो। जब हम ये पॉलिनोमियल में रख के चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं सर, 3 ब्रैकेट √2 अपॉन √3 का स्क्वायर, x की जगह √2 अपॉन √3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 इंटू √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2 0। जैसे ही पॉलिनोमियल में वैल्यू रखने पर 0 आ गया, हम इसको इस पॉलिनोमियल के लिए बोलेंगे √2 अपॉन √3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन अब जब हम इसी वाली वैल्यू को यहां इक्वेशन में रखेंगे, चलो रखते हैं सर, 3x² की जगह √2/√3 का स्क्वायर -2 = 0 मत लिखना, ठीक है। और सर 3 × 2/√3 नहीं 2/3 -2, 3 से 3 कट गया, 2 - 2 0। और जैसे ये 0 आया अपन ने लिखा यार RHS भी 0 है, हमने RHS भी 0 लिख दिया कि 0 तो RHS के बराबर आ गया। अब हम कहेंगे √2/√3 इस इक्वेशन के लिए रूट है। ये √2/√3 इज अ रूट ऑफ 3x² - 2 = 0। इस इक्वेशन के लिए ये रूट हो गया, लेकिन इस पॉलिनोमियल के लिए यही चीज 0 हो गया। तो यही ये लास्ट लाइन में बताना चाह रहे हैं कि जीरोस और रूट्स एक तरह से सेम ही चीज हैं, बस जीरोस हम पॉलिनोमियल्स के लिए यूज करते हैं और रूट्स नाम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन किस चीज का? रूट्स का। ठीक है, रूट्स का। और बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने को दिया जाए, सॉल्व, मैं बोल रहा हूं लास्ट बार, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की बात हो रही है। सॉल्व मीन्स बच्चा क्या सर? सॉल्व मीन्स टू फाइंड रूट्स, मीन्स टू फाइंड रूट्स, खत्म, है ना? ध्यान रखना रूट्स। अब तुम्हें एक चीज और बताता हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, याद रखना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स, हैव टू रूट्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें। वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो, और उसी से तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आऊंगा बहुत आराम से। जैसे अपने पास एक इक्वेशन है, लेट अस से वी हैव एन इक्वेशन 2x² - 32 is equal to 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इक्वल भी है और x की सबसे बड़ी पावर 2 है। चलो अब मेरा क्वेश्चन है सॉल्व करो इसको, मतलब इसके रूट्स निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन वाला या फैक्टराइजेशन वाला तरीका भी डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक तरीका है। 32 को वहां भेजो 0 के पास, तो सर ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 32, प्लस का 32 हो जाएगा। 2 को हटाओ, वहां डिवाइड करेगा जाके, x² इज इक्वल टू 32/2, 16 आया। सर x² इज इक्वल टू 16 आया। स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, याद रखना जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे सामने वाला प्लस माइनस अंडर रूट में जाएगा। प्लीज रिमेंबर, प्लस माइनस अंडर रूट में जाएगा। अब 16 आपको पता है 4 × 4, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो बेटा x की दो वैल्यूज आई, एक आई +4 और एक आई -4। ठीक है, दो वैल्यूज आई, ये दो जीरोस नहीं, ये दो रूट्स हो गए। ये दो क्या हो गए? रूट्स। यानी x की वैल्यू अगर हमने +4 इसमें पुट करी, इसमें, तो पक्की बात है 0 आएगा, RHS से मैच हो जाएगा। हम बोल देंगे +4 इज अ रूट। जैसे ही हमने x की जगह -4 यहां पुट किया, अभी यही तो सीख रहे इतनी देर से, जैसे -4 पुट किया बच्चों, x की जगह -4 पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, तो लास्ट में सॉल्यूशन 0 आएगा, वो RHS से मैच कर जाएगा। हम बोल देंगे -4 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे ही आपको रूट मिल जाएंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे और आप लास्ट में बोलेंगे कि यार 100% इसका मतलब हमें रूट और 0 में डिफरेंस पता चल गया है, राइट? चलो तो भाई काउंट करो जरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स आए? सर ये आया पहला रूट और सर ये आया दूसरा रूट। सर दो रूट्स आए। कितने रूट्स आए बेटा?
सर 2 रूट्स आए। तो मैंने क्या बोला था, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। समझ गए ना, समझ गए ना बात। तो ऐसे नॉर्मली आपको रूट्स निकालना सीखना है। अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले मेथड की तरफ। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बता दिया था बेटा कि घबराना नहीं है। फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या है ये कुछ खास नहीं है सर, ये वही है जो क्लास 8th और 9th में हमने सीखा। क्या है सर, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। दिस इज नथिंग बट मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है दोस्त, ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ही है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, आप पढ़ा रहे हो, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, मैं फिर से सिखा देता हूं तुम्हें। मैं ऐसे सिखाऊंगा कि मान के चलो तुम्हें आता ही नहीं हो, ठीक है, और बुरा नहीं मानना, अच्छे से सीखो, क्योंकि कई लोगों ने नहीं सीखा अभी तक। तो पूरा इक्वेशन कॉपी करते हैं जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम बच्चों गौर से सुन लो, सबसे पहला काम है तुम्हें यह पता करना है कि क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 3 टर्म्स आने चाहिए। कौन कौन से, देखो ax स्क्वायर आना चाहिए सर, हाँ ये है ax स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर इज इन प्लेस ऑफ ax स्क्वायर, प्लस bx आना चाहिए, प्लस bx, हाँ सर bx भी है सर, ये है bx, देखो 5x है ना, माइनस 5x bx की जगह है, प्लस c आना चाहिए, हाँ सर c भी है 3 है, c भी है 3 है। और एक चीज याद रखना, a0 नहीं होना चाहिए। a0 तो नहीं है, नहीं सर a2 है, a2 है। तो हमने जैसे ही देखा हाँ यार 1 2 3, जैसे ही हमने ये चीज देख ली कि हाँ प्रॉपरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी के जैसा हमारा क्वेश्चन है। बस ये कंफर्म हो जाए तो समझ जाना हाँ हमारा क्वेश्चन अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे ही आप ये कंफर्म कर लोगे ना, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस शुरू कर पाओगे। क्योंकि यार बात ऐसी है कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तभी लगता है जब इक्वेशन पूरी तरह से क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो। चलो करते हैं भैया आगे का काम। पहला स्टेप तो ये हो गया, अब दूसरा स्टेप देख लेंगे बच्चों। दूसरा स्टेप होता है a और c का मल्टीप्लिकेशन। पहले a b c निकाल लो सर, a है 2, यहां लिख लेते हैं सर, a है 2, b है -5, b है -5 और c है अपना 3, c है 3। ठीक है सर, a इंटू सी किया जाएगा बेटा, a इंटू सी हो गया 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया। क्या हुआ सर 6। अब ये जो 6 आया a इंटू सी, ये जो 6 आया, मैंने फिर बोला सबसे पहला स्टेप होता है a इंटू सी। पहले तो यही वेरीफाई करो कि पूरा स्टैंडर्ड है कि नहीं है, फिर मेन स्टेप शुरू होता है a इंटू सी करना है। तो a इंटू सी अपना 2 इंटू 3 6 आया। और दूसरा स्टेप होता है बच्चों 6 को फैक्टर फॉर्म में लिखना, 6 को फैक्टर फॉर्म में। तो 6 को सर हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 2 3 है ना, एक 2 3 लिख सकते हैं, और चाहो तो आप इंटू 1 भी लगा सकते हो। देखते हैं इंटू 1 की जरूरत पड़ती है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है सर, तो हमें बीच में चाहिए -5। अब सोचो -5 कैसे आए, इन दो नंबर्स की मदद से। अरे बहुत आसानी है, देखो बहुत आसान है सर। आप इसको लिख दो -2 और इसको लिख दो -3। -2 इंटू -3 सर, -2 इंटू -3 सर प्लस का 6 आ जाएगा। सर क्या प्लस का 6 है? हाँ यार प्लस का 6 है। और -2 और -3 करेंगे तो सर माइनस का 5 आएगा। क्या मिडिल टर्म हमें -5 चाहिए? हाँ सर -5 चाहिए। यही तो करना है बेटा, यही तो करना है। दिस इज द ओनली थिंग जो हमें करना है। समझ आ रही है ना बात? यही तो काम है। ठीक है, तो सर इसका मतलब हो ना हो, अब हम दोबारा से इसको कॉपी करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बस सिंपल सी बात है, 2x स्क्वायर सेम लिखा जाएगा। जैसे ही हम ये कंडीशन फुलफिल करा लें, ये वाली कि यार
जो हमने 6 के फैक्टर्स करे उनका मल्टीप्लिकेशन +6 आना चाहिए, उनका प्लस या माइनस करने पर बीच का टर्म -5 आना चाहिए। आ गया, तो -5 की जगह -2 -3 लिखेंगे। -5 की जगह हम लिखेंगे -2x -3x। बात समझ में आ गई? और फिर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। मैं फिर बोल रहा हूं, -5 जो मिडिल टर्म है उसको हमने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया -2 और -3x में। ठीक है, चलिए सर कॉमन लेते हैं बच्चों। अब इसका और इसका, इन दोनों से कॉमन आएगा, फिर बेटा इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा। बात समझ रहे हो ना? कॉमन कॉमन खेम खेलना है अपन को। चलो तो सर शुरू करते हैं कॉमन कॉमन लेना। चलो बेटा 2 और 2 कॉमन ले लिया सर। x 2 बार है, x 1 बार है, एक x तो कॉमन आ ही सकता है। ठीक है सर, क्या बचा? एक x बचेगा बस, यहां से एक x बचा और माइनस का यहां 2x, पूरा पूरा 2x बाहर आ गया। माइनस का 0 नहीं लिख देना, माइनस का 1 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब तुम्हें चीटिंग करना सिखाता हूं थोड़ी सी। देखो बेटा x -1, जैसे ही तुम इन दोनों से अच्छे से परफेक्टली कॉमन ले लो कि 2x कॉमन आ गया, x -1 बचा, और तुम्हें 100% श्योरिटी हो जाए कि हाँ सर मैंने बिल्कुल परफेक्टली कॉमन ले लिया, तो इस ब्रैकेट को आप यहां पर कॉपी कर दो, x -1 के पास यहां कॉपी कर दो, क्योंकि इन दोनों से ऐसी चीज कॉमन आएगी जो बाहर यहां लिखी जाएगी और उनसे भी x -1 बचेगा। देखो x और -1 बची वाली चीजें कि यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा -1। तो एक बात बताओ, अगर -3x + 3 है और यहां से हमें x -1 बचेगा, मतलब ये बचेगा बच्चों x, यहां से ये जो बचेगा ये यहां गया, तो कॉमन क्या आएगा? सोचो ना भाई, सोचो ना, कॉमन ये आ जाएगा सर, -3 बाहर कॉमन आ जाएगा, है ना? कि सर -3x में से कुछ ना कुछ तो कॉमन लिया होगा, सो दैट ये जो x है ना ये बच के यहां आ गया होगा, बचा हुआ रिमेनिंग। तो क्या कॉमन चला गया होगा? -3। जैसे ही हमें ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, हम हाल के हाल यहां -3 लिख देंगे और इक्वल टू 0। ये ट्रिक बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है, मजा आ जाएगा तुम्हें अगर तुम ये अप्लाई करने लगे तो। ठीक है, चलिए सर अब बच्चों फिर से हमें यहां ये पूरा 1 भाई और ये दूसरा भाई, इन दोनों से कॉमन लेना है। ये पूरा 1 और ये पूरा 1, इनमें से x -1 सेम दिख रहे हैं, कॉमन उठा लो। ठीक है सर, यहां से बचा 2x, यहां से बचा -3, 2x -3 लिख लिया इज इक्वल टू 0। बच्चों जैसे ही आपका ये दो ब्रैकेट्स आ जाएं, समथिंग इंटू समथिंग, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में आ जाएं, समझ जाना आपने 99% काम कर लिया। नाउ इट्स टाइम कि आप अब मेन चीज समझो बेटा। ये पार्ट इंडिपेंडेंटली और ये पार्ट इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0 रखे जाएंगे, मतलब इस पार्ट को इक्वल टू 0 रखना, इस पार्ट को भी इक्वल टू 0 रखना, सॉल्व कर देना। 1 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू सर +1। बच्चों 3 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू +3। 2 उधर जाएगा या मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड करेगा, 3/2 हो जाएगा। तो सर ये दो वैल्यूज, मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं और रूट्स फाइंड करना ही सॉल्व करने का मतलब होता है। इन्होंने बोला ना फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आए बेटा? इस इक्वेशन के रूट्स आए सर, पहला आया x इज इक्वल टू 1, ये आया, और दूसरा रूट आया 3/2, है ना, और कॉमा 3/2, यानी ये दो रूट्स आर अवर आंसर्स। ठीक है, तो ये स्टेप फॉलो कर लोगे, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मैं सामने से हट जाता हूं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, है ना, एंड वी कैन कंटिन्यू ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4। चलो आगे चला जाए, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा सर, जल्दी से करते हैं। हाँ जी सर, क्या है? फाइंड द रूट्स। इसकी जगह वो क्वेश्चन लिखकर दे सकते हैं सॉल्व, सिर्फ सॉल्व लिख के भी आ जाए, समझ लेना हमें रूट्स निकालना है। वही फैक्टराइज वैक्टराइज वाला जो सिस्टम हमने यूज करा, जो फॉर्मेट, जो मेथड हमने यूज करा, वही करेंगे। ठीक है, इन्होंने मेथड नहीं लिखा, हम वही फैक्टराइजेशन से करेंगे। काहे से करेंगे भैया? बाय फैक्टराइजेशन, यानी बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है सर,
ठीक है, चल ध्यान देना बेटा, ध्यान देना इस वर्ड पे, रूट, ठीक है, एक्स की ही स्पेशल वैल्यूज रूट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो तो आएंगे ही आएंगे बेटा, याद रखना, ठीक है, दो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है सर, क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है दोस्त अपने पास 6x² माइनस एक्स को मैं -1x लिख रहा हूं, जब कुछ नंबर नहीं हो तो 1 लिखा करो, और -2 इज इक्वल टू 0। पहला काम होता है ये चेक करना कि क्या हमारा पूरा इक्वेशन प्रॉपरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आराम से कर लेते हैं सर, ये हो गया ax², हाँ सर x² a 6 आ गया, प्लस bx, हाँ सर x के ऊपर x है, b -1 आ गया, प्लस c, हाँ सर c -2 आ गया, इक्वल टू 0, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 6 है सर, 0 नहीं है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब मेन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है बच्चों a इंटू सी करना, a इंटू सी करना। a है बच्चा 6, c है बच्चा -2, तो -12 आया, 6 2 12, -12 आया सर, क्या आया? -12। मैंने क्या बोला? -12। तो सर यहां लिख लेते हैं कि a अपना 6 आया, b अपना -1, और c आया -2। ठीक है, ये चीज अपन ने लिख ली। चल सर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो है ये जो -12 आया ना, इसको फैक्टराइज करेंगे। बेसिकली -12 नहीं, गौर से सुनना, जो -12 आया, 12 को फैक्टराइज करेंगे, गौर से सुनो सर। 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 4 3 12। बात ऐसी है बच्चों कि यार ऐसे मैनेज करो, इन 3 नंबर से 2 नंबर बनाओ, इन 3 नंबर से 2 नंबर बनाओ बस, जो हमें बीच का नंबर -1 दे सके, जो हमें बीच का नंबर -1 दे सके। बहुत आसान है, देखो कैसे, सुनो सर। 2 2 4, 4 और 3, 4 में से अगर मैंने 3 माइनस कर दिया, मैंने 4 को प्लस का लिया, 3 को माइनस का लिया, तो ये प्लस का 1 आएगा। हाँ, अगर मैंने 4 को माइनस का लिया, 3 को प्लस का लिया, तब अपना -1 आ जाएगा। अपन को -1 की जरूरत है, तो ये सेट बन जाएगा बेटा, -4 प्लस का 3। ठीक है, -4 प्लस का 3 क्या बनेगा भाई? -4 प्लस का 3। तो वी विल से कि सर यहां हम -4 लेंगे, 2 2 4 जो बना -4 लेंगे, और इंटू प्लस का 3 लेंगे। जैसे ही -4 इंटू 3 करेंगे तो भैया -12 आ जाएगा, हाँ सर। और जैसे ही -4 प्लस का 3 करेंगे -1 आ जाएगा, जो कि b के बराबर आ गया। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, बीच वाला टर्म b। ठीक है, चलिए सर अब शुरू करते हैं। सर हमारी इक्वेशन है 6x² -1x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें -1 की जगह -4 और +3 लिखना है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे बेटा -4x + 3x, -2 की जगह -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 6x²। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप -4 यहां लिखो और +3 यहां लिखो, नहीं, आप +3 यहां लिख सकते हो, -4 यहां लिख सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सच कह रहा हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो अपन घुमा के लिख देंगे, तो टेंशन नहीं लो, ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको। यहां मैं पहले सेम टू सेम कॉपी कर देता हूं, 6x², बस -4x बाद में, पहले प्लस का 3x लिख देते हैं और फिर -4x लिख देते हैं, फिर -2 इज इक्वल टू 0। ये भी करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो, आंसर आप देखना दोनों में सेम आएंगे, ये अपन बाद में करेंगे। ठीक है, चलो, हाँ भाई, तो क्या बात हो रही है? हाँ, तो सर अब अपन सबसे पहले इन दोनों से कॉमन खेल लेते हैं, लेट अस प्ले कॉमन। तो भैया ध्यान से कॉमन निकालना, क्योंकि अगर पहले पेयर में आप कॉमन निकालने में कामयाब हो गए तो दूसरा पेयर तो अपन चीटिंग से निकाल लेंगे। ठीक है सर, ये है 3 2 6, 2 2 4, इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लो, x² और x कॉमन ले लो, क्या बचा?
3 बचेगा, 3 2 जा 6 होता है ना, 3 अंदर रह गया, 2 बाहर आ गया, 3 बचा और एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर था, ठीक है। माइनस माइनस 4x, जो माइनस का 4x बच्चों, उसमें से x बाहर आ गया, माइनस का 4 जो है वो एक्चुअली ऐसा है, माइनस का 2 इंटू 2 है ना, और x माइनस का 4x, 2x बाहर आ गया भाई, तो क्या बचा, माइनस का 2 बचा, तो अपन ने माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है। अब अपन को 100% श्योर हो गए कि हाँ सर हमने कॉमन परफेक्टली अच्छे से निकाला। अब चीटिंग, थोड़ी सी चीट करेंगे, ठीक है। 3x माइनस 2 है भाई, यहां लिख दो 3x माइनस 2। जैसे ही अपन ने 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, यहां कुछ तो आएगा भैया, क्या आएगा, मेरी बात सुनो यार, 3x में से क्या कॉमन लिया गया होगा कि 3x बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर आ गया। एक बात बताओ, 3x में से कुछ कॉमन लिया ही नहीं होगा, तभी तो 3x की जगह 3x आ गया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तब कॉमन लिया जाता प्लस का 1, रिमेंबर दिस, है ना। जब 3x और माइनस 2 इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो हम कॉमन लेते हैं बेटा प्लस का 1। प्लीज रिमेंबर दिस, और ये अपने दिमाग में सेट कर लो भाई अच्छे से, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से लेकर पूरा यहां तक हमारे पास जो चीज सेम दिख रही है, कॉमन दिख रही है, वो है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन ले लो सर। 3x माइनस 2 कॉमन आ गया सर। यहां से क्या बचा, 2x, यहां से क्या बचा, प्लस 1। तो जो चीजें बची हैं वो इधर लिख दो, 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर, यस सर। अब बस लास्ट इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हम इंडिपेंडेंटली लिखेंगे सर, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। जैसे ये ब्रैकेट हमें मिल गए बच्चों, हम इंडिपेंडेंटली इनको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर देंगे सर। 2 उधर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो सर पहला रूट आ गया 2/3 सर। 1 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2 सर। ये आ गया दूसरा रूट, ये आ गया फर्स्ट रूट, तो ये 2 रूट्स हो गए। आंसर आ गया सर, इनके रूट्स आर x इज इक्वल टू 2/3 कॉमा दूसरा है -1/2। ये आंसर आ गया। सेम चीज अब दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे कि जिसमें हम पेयर थोड़ा सा अपोजिट अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इधर आ जाओ, सेम चीज, बस यहां -4 पहले लिख दिया था, प्लस 3x बाद में लिख दिया था। अब ये क्यों सॉल्व कर रहा हूं बच्चों मैं ये इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कि सर जरूरी है क्या -4 और +3 लिखा जाए, +3 और -4 नहीं लिख सकते, +3 -4 भी लिख के कर सकते हैं। चलो आओ सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो भाई इसमें ध्यान देना, आपको इन दोनों से कॉमन लेना है, सोच समझ के कॉमन लीजिएगा, ठीक है। चलो सर 6 और 3 कॉमन आ जाएगा, या 3 2 जा 6 है, 3 कॉमन आ जाएगा सर, ठीक है। तो यहां से लेते हैं 3 कॉमन सर। यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, 1x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट सर 3 2 जा 6 होता, 2 बचा सर, x स्क्वायर था, 1x बाहर आ गया, 1x बचा, ठीक है। प्लस पूरा 3x कॉमन आ गया तो प्लस का 1 बचेगा बेटा। ये मत सोचना कि सर प्लस का 0 बचेगा, नहीं भाई, प्लस का 1 बचेगा। इतना क्लियर है, यस सर। -4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2 इंटू 2 इंटू एक्स और माइनस का 2, ठीक है। अब देखना, मुझे ये लिखना है इसके नीचे, देखना 2x प्लस 1, ये कॉपी करना है, चीटिंग वाला प्रोसेस कि सर ये कॉपी करना है, ठीक है। इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं सर। इन दोनों से क्या कॉमन आया होगा कि 2x प्लस 1 बचा। गौर से सुनो, इसके नीचे मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 बचा। प्लीज यार ध्यान से देखना, बढ़िया चीज बता रहा हूं। 4x -4x को ऐसे लिख दिया, -2 को ऐसे लिख दिया। अब तुम खुद सोचो कि यार इसमें से 2x जो बचा वो यहां लिख दिया मैंने, तो कॉमन ये आ गया होगा, -2 कॉमन आ गया होगा ना यार,
है ना बच्चा, -2 कॉमन आ गया सर, यस, तो यहां -2 लिख दो, खत्म। ये कह रहा था मैं, ठीक है। तो सर अब 2x - 1 2x - 1 कॉमन, ठीक है, पूरा कॉमन, तो सर यहां 2x - 1 कॉमन आ जाएगा, ओ सॉरी 2x + 1 नॉट -1, 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज, यहां से 3x बचा और यहां से -2 बचा, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला ब्रैकेट बच्चा जल्दी से लिखेंगे इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट बच्चा इंडिपेंडेंटली लिखेंगे इक्वल टू 0, यहां से 1 उधर जाएगा तो भाई क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू -1, अब 2 भागेगा वहां जाके डिवाइड करेगा, -1/2, तो ये 0 आ गया। यहां 2 उधर जाएगा सर, 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, तो ये दूसरा 0 आ गया। आप चेक कर लो बेटा, -1/2, यहां देखो -1/2, 2/3 2/3 सेम तो आए, कोई फर्क नहीं होगा, चाहे आप जैसा भी अरेंजमेंट बनाओ, बस आपका आंसर सेम आने वाला है, इस बात की टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल सेम आएगा बच्चों, ठीक है। चलो, तो अभी अपन ने इस वीडियो में क्या सीखा भाई, ठीक है, अभी अपन ने इस वीडियो में बिल्कुल 110% श्योर होके सर सीख लिया है क्या, आई गेस इसके बाद नहीं होगा कोई एग्जाम्पल, अरे एक एग्जाम्पल और है यार, एक एग्जाम्पल और है भाई, एक एग्जाम्पल और है, चलो ये करते हैं रूट वाला। रूट वाले में तो तुम लोग वैसे ही घबरा जाते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जबकि स्क्वायर रूट आ गया ना इसमें, √6, इनके भी रूट्स निकालना है। चलो सर ये अपना इक्वेशन है, ठीक है, चलो गौर से सुनना, 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है सर, हमें इक्वेशन का कंफर्मेशन लेना है कि इक्वेशन जो दी है क्वाड्रेटिक, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को करेगी तभी हम इसको फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो सर ये हो गया ax², यार मैच कर गया, x² a3 आ गया, ये हो गया bx, x से x मैच हो गया, b आ गया -2√6 और प्लस का c हो गया 2 इज इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हाँ सर a 0 नहीं है, a 3 है, a b c लिख लेते हैं बच्चों, a है 3 है ना, b है सर -2√6, अब घबरा गए, b देख के घबरा गए, अरे भाई इतना आसान है कि क्या बताऊं, देखो, और c है सर 2, क्या हो गया, c है 2, ठीक है, ओके। तुम फोकस करो स्टेप्स पे, स्टेप नंबर 1 a इंटू सी, ठीक है सर, स्टेप नंबर 1 है a इंटू सी, ठीक है सर, आपने कहा स्टेप पे फोकस करो, हम स्टेप पे फोकस कर लेते हैं, a इंटू सी, 3 × 2 6 आया, ठीक है सर। स्टेप नंबर 2, जो a इंटू सी आया उसको फैक्टराइज करो। अब तुम्हारा दिमाग चलेगा 2 × 3 6 को, तुम्हारा दिमाग चलेगा कि सर 6 को या तो अपन 2 × 3 लिख सकते हैं या अपन 6 × 1 लिख सकते हैं, बस यही तो है सर, 6 को लिखने के यही तरीके हैं। मैं कहूं 6 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, गौर से देखो, √6 × √6, चला दिमाग, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग सोचो ना, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन जो आपसे उगलवाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग सोचो, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, कैसे काम करेगा देखो, √6 × √6 6 होता है, और अगर √6 और √6 दोनों माइनस माइनस के ले लूं मैं, माइनस का √6 माइनस का √6, तो माइनस का 1√6 माइनस का 1√6 हमें देगा माइनस का 2√6, और ध्यान से देखो माइनस का 2√6 ही हमें बीच में चाहिए। आई बात समझ में, कितना आसान था, इट वॉज ईजिएस्ट, बहुत आसान था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फोकस एंड हाउ
क्लियरली यू आर लिसनिंग। जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से समझोगे, जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, जितना अच्छे से अप्लाई कर पाओगे उतने अच्छे से मैथ्स इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। 3x² -2√6x को मैं लिख रहा हूं -√6x -√6x। ठीक है सर, -√6x -√6x, x तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर। अब फिर से एक कैच है, फिर से एक नाटक है। अब तुम कॉमन नहीं ले पाओगे, कॉमन लेने में तुम्हें दिक्कत होगी। चलो बताता हूं, गौर से सुनना, बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों। 3 को अभी तुम्हें सिर्फ ये लगेगा कि सर यहां से एक x और यहां से एक x कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर कॉमन आ रही हैं चीजें। देखो, इसको थोड़ा सा फैला के लिखूंगा मैं। क्या मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं 3 को? √3 इंटू √3, हाँ सर लिख सकते हो। x² को x इंटू x लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। माइनस, क्या मैं √6 को √2 इंटू √3 लिख सकता हूं? अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, x को x लिख सकता हूं। पक्की बात है ना? इन दोनों को एक्सपेंड कर दिया जितना एक्सपेंड मैं कर सकता था। अब -√6 की बात आती है। माइनस √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। x मल्टीप्लाई में आगे लिख दो, प्लस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, हाँ सर आप लिख सकते हो, इक्वल टू 0। समझे ना? तो दिमाग को खोलो यार। ये हो गया 3x² बच्चों, इन दोनों से आपको कॉमन लेना है। ये और ये बेटा यहां है, इन दोनों से आपको कॉमन लेना है। ठीक है, चलो कॉमन कॉमन खेले। सर √3 और √3 उठा लो। ठीक है सर, √3 उठा लिया। सर एक x, इसको हटाते हैं, ये √3 और ये √3 उठा लिया इससे और इससे। सर एक x यहां से उठाओ, एक x यहां से किडनैप करो। लो भैया √3x किडनैप कर लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहां √3x बचा, यहां कुछ नहीं बचा, और -√2 के अलावा ब्रैकेट, यहां से √3 और x बचा, लिख दो बेटा √3x और माइनस का √2। ये आ गया कॉमन, ये कॉमन आ गया। बात समझ में आ गई है ना? अब बारी है इन दोनों की, चीटिंग कर लो। देखो √3x -√2 लिख लो पहले तो। यहां लिख लेते हैं √3x -√2। ठीक है, ये लिख लिया, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लिख लिया। अब क्या कॉमन आ रहा है ये देखो। ठीक है, गौर से देखना। अगर यहां इन दोनों में से √3x बचा, ये √3x यहां आ गया, तो इसका मतलब -√2 कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि वो हट गया, तो -√2 यहां लिख लेंगे। खत्म, आ गया भाई, है ना? बस अब यहां से देखो भाई, √3x -√2, √3x -√2 ले लेते हैं, √3x -√2 ब्रैकेट क्लोज, और यहां से बचा √3x, यहां से बचा -√2, √3x -√2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही इतना देख लो तुम, बस खेल हो गया बेटा, इट इज ओवर, खत्म। कैसे सर? दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके लिख दो, √3x -√2 इज इक्वल टू 0, है ना? और इसको भी लिख दो, √3x -√2 इज इक्वल टू 0, राइट? तो √2 उधर जाएगा, √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ये पहला 0 आ गया। ठीक है, ऐसे यहां से कर लेंगे, √3x -√2 वहां जाएगा, प्लस का √2 बन जाएगा, √3 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड करेगा, तो √2 अपॉन √3। बच्चों दोनों 0 सेम आए, तो इसके जीरोस नहीं, रूट्स, तो इसके रूट्स क्या है बच्चों? √2 अपॉन √3। लो भैया, कॉमा √2 अपॉन √3, ये रूट्स आ गए, खत्म। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये रूट वाले, जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस है ना, जैसे √6 आ गया, तो डरना नहीं है। अपनी अकल का इस्तेमाल करो, अपनी नॉलेज की पावर का, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। स्टेप्स फॉलो करो, कॉमन कॉमन लेने वाला प्रोसेस अपनाओ, एंड दैट्स इनफ। बस हो जाएगा भाई।
ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए ना तो ये पता क्या है, ये है अपना √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये है बेटा, ये इज इक्वल टू 0। ये जो दिया गया ना ये कुछ इस टाइप का है, अपन ने ये होल स्क्वायर बन गया ये। अब तुम कहोगे सर कैसे पता, अरे भाई सेम सेम तो आ रहा, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 है ना, तो इस प्रकार का था ये। ऑल्दो दिस इज दी सोल्यूशन, आपको समझ में आ सकता है, ठीक है, समझ में आ क्या सकता है, आ ही गया होगा यार, आई होप सो। ठीक है, तो क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 5 इज ऑल्सो ओवर, क्लियर करते हैं सर। और एग्जाम्पल 6 भी है, अरे यार 6 भी एग्जाम्पल है, मैं तो भूल ही गया था, मुझे लग रहा था कि कम एग्जाम्पल्स होंगे। चलो 6 भी करते हैं। ये अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था, अगर आपको याद हो तो, है ना, ये प्रेयर हॉल वाला क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख रखा है। ठीक है, तो अपन चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सर क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने कहा ओके फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। बस क्वेश्चन इतना था, एग्जाम्पल में क्वेश्चन इतना था कि सेक्शन 4.1 में आपकी एनसीईआरटी बुक्स होंगी, उसमें जो प्रेयर हॉल है उसका डायमेंशंस निकालो। देखो सुनना, मेरी बात सुनना, डायमेंशंस प्रेयर हॉल जो है बेटा वो है रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, ओके। जो हॉल है इट इज रेक्टेंगल इन शेप, ठीक, लिख देता हूं, हॉल इज रेक्टेंगल इन शेप। इसका मतलब इन्होंने डायमेंशन निकालने की बात की है, तो डायमेंशन होती है सर लेंथ और ब्रेथ। एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस आर लेंथ एंड ब्रेथ, और अपन को डायमेंशंस निकालनी है, दैट मींस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक प्रेयर हॉल बनवाना है और उसका जो फ्लोर एरिया है, कारपेट एरिया, कारपेट एरिया मतलब जमीन, फ्लोर, ठीक है, कितना बड़ा, कितने एरिया में बनवाना है, उसका एरिया दिया गया है 300 स्क्वायर मीटर्स, 300 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए लगा है क्योंकि एरिया है, एरिया में यूनिट के साथ स्क्वायर लगाया जाता है। ठीक है सर, ओके। इन्होंने कहा, गौर से सुनना, लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है इन्होंने बताने लगे, ये लेंथ के बारे में बताने लगे कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से 1 ज्यादा है। तो बच्चों इन्होंने लेंथ के बारे में बताना शुरू किया, तो मैंने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज 1 में कि जिस चीज के बारे में ये बताना शुरू कर रहे हैं उसको लेट नहीं करो, लेंथ बतानी शुरू करी विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, तो ब्रेथ को लेट कर लो। तो हम क्या लेट करेंगे बच्चा, हम लेट करेंगे सर, लेट दी ब्रेथ let the breadth of the hall is equal to, लेट कर लेते हैं x है, ठीक है, दिया हुआ है ऑलरेडी वहां, लेकिन मैंने दोबारा से बताना है x मीटर। अब इन्होंने जो लेंथ दी है वो अपन डिकोड कर देते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, जो लेंथ निकल के आएगी वो बोल रहे हैं कि जो लेंथ होगी लेंथ विल बी 1 ज्यादा, ठीक है सर, 1 ऐड कर दो किसमें, ट्वाइस दी ब्रेथ, जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस में यानी 2x, तो जो लेंथ निकल के आई वो आई 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर। ठीक है, ओके सर। एरिया हमको दे रखा है, सबसे पहली चीज एरिया इज गिवन टू अस के एरिया ऑफ द फ्लोर या कारपेट जो है वो हमें दे रखा है, इट इज 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमको दे रखा है। अब हमें तो पता है भाई रेक्टेंगल है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ये तो हमें पता है, ऑलरेडी सीख रखा है छोटी छोटी क्लासेस में सर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 300। लेंथ सर हमने निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ x, 2x प्लस 1
और ब्रेथ है भाई x, ब्रेथ x है, इज इक्वल टू 300। ठीक है, ठीक है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस का x, और सर 300 को यहां बुलाएंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा, RHS में प्लस का है ना तो माइनस का 300 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलो भाई इसको कर देते हैं अपन थोड़ा सा शॉर्ट और इसको यहां फिक्स कर लेते हैं। हाँ सर, यहां तो आ जाएगा, और इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट, शॉर्ट बोले तो इसको थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज कर देते हैं। ठीक है, यहां अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना काफी है भाई। एक सेकेंड रुकना बच्चों, इसको और अपन साइड में कर सकते हैं, एक सेकेंड, तो और स्पेस निकल आएगा। यार मैं दूसरा पेज ओपन नहीं करना चाहता हूं, बस मुझे थोड़ी सी वो चिड़ टाइप की होती है। ठीक है, चलो चलो अभी अपन करते हैं एक बढ़िया से ब्राइट कलर से शुरुआत, पर्पल। ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिल गई 2x स्क्वायर प्लस एक्स। देखो बेटा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स मतलब प्लस 1x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है। अब सोचो कैसे करते हैं भाई, माइनस 300 ही है ना भाई? हाँ ठीक है, 2x प्लस 1 डेपिक्ट द इंफॉर्मेशन पिक्टोरियल एज शोन। ठीक है, हॉल इज इतना। ठीक है सर, अब पहला काम है a इंटू सी करना, 2 इंटू 300 यानी 600 आएगा, 600। ठीक है, अब सोचो 600 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है कि यार प्लस का 1 आ जाए, तो 600 का वही एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस 600 है तो 2, 300 हो जाएगा 2, 150 हो जाएगा 2, 75 हो जाएगा 3, 25 हो जाएगा 5 और 5। ये आया बेटा 3, 600 को ऐसे अपन आप फैक्टराइजेशन कर लेना, एलसीएम कहते हैं जिसको अपन अपनी लोकल भाषा में। 2 2 4 2 8 और 25 8 200, 200 इंटू 3 600, बिल्कुल सही है। अब सर ऐसे अरेंज करो कि बीच का जो 1 है ना, बस ऐसे 2 नंबर लाओ, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाओ कि 1 आ जाए यार, 2 नंबर लाओ कि प्लस का 1 आ जाए। चलो लाते हैं सर, ठीक है। 2 2 4 2 8 3 24, 8 3 24, तो अपन को यहां से मिला सर 24 आ गया बेटा। 5 5 25 आ गया। कितनी खुशी होती है जब ये कॉम्बिनेशन आ जाता है ना सर। तो 24 और 25 इसको माइनस का रख देंगे, प्लस का 1 चाहिए तो इसको माइनस का रख देंगे, इसको प्लस का रख देंगे, है ना। तो सर गौर से देखना बेटा, गौर से देखना, ये अपना माइनस का 600 था, याद है ना। देखो 2 इंटू माइनस 300 माइनस का 600 है ना। जब आप माइनस का 24 और प्लस का 25 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 600 आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 1 आएगा, तो मिल गया भाई। कितनी खुशी होती है यार, कितनी खुशी होती है, लिटरली बड़ा मजा आता है। 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह नाउ आई एम राइटिंग 25 यानी प्लस का 25 x और माइनस का 24x और माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो कॉमन लेते हैं सर, इन दोनों से कॉमन लिया जाए। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, इन दोनों से कॉमन जब लोगे आप तो ध्यान देना 2 और 25 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स कॉमन आएगा बस, तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 2 बचेगा, और एक एक्स गया यहां से बाहर तो एक एक्स बचेगा, और यहां से बचेगा प्लस का 25, प्लस का 25। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स बाहर गया 2x बचा, और 25x में से एक एक्स बाहर चला गया 25। अब 2x प्लस 25 इनके नीचे कॉपी कर दो, है ना, चीटिंग वाला प्रोसेस दूसरे पेयर में। सर तो यहां करेंगे 2x प्लस 25
इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आएगा, गौर से सुनना। माइनस का 24x जो था और माइनस का 300 था, गौर से सुनना बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं -2 या -12 इंटू 2x, है ना। -300 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। तुम यार ये सोचो, इसके नीचे अपन ने लिख दिया 2x प्लस 25, ये लिख दिया बच्चों अपन ने, ठीक है। 2x बचा तो अपन ने लिख दिया। सोचो कॉमन क्या गया होगा बच्चा, कॉमन क्या गया होगा सर? अगर इतने पोर्शन में से जो भी बचा वो 2x है तो ये माइनस का 12 कॉमन गया होगा। पक्की बात है, माइनस का 12 कॉमन गया होगा। यहां माइनस का 12 लिख लेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे सर? माइनस का 12। ये बढ़िया ट्रिक है बच्चों, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर एक ब्रैकेट अपना अच्छे से बना लो, दूसरा थोड़ी सी चीटिंग कर लो, है ना। सर इतना इरेज करते हैं। 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 कॉमन ले लो, ब्रैकेट क्लोज। x बचा, -12 बचा, x -12 इज इक्वल टू 0। जैसे ही दो ब्रैकेट्स आ गए, इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दो, खत्म। सर 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x -12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई सर 12, ठीक है। x की वैल्यू आ गई सर 12। x की वैल्यू यहां से निकालें, 2x इज इक्वल टू 25, वहां जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 25 हो गया, 2 को वहां भेजेंगे तो x इज इक्वल टू -25 अपॉन 2, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -12.5। बेटा अपन ये वाला आंसर नहीं लेंगे, ये काट देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रेथ x है और x की वैल्यू माइनस की 12.5 आई। कभी कोई डिस्टेंस, कोई लेंथ माइनस में आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती। इसका मतलब इसमें अपन ये वाला निग्लेक्ट कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, ये ले लेंगे। हमारा आंसर आया 12। दो वैल्यूज आई, दोनों फेवरेबल नहीं आई, दोनों हमारे फेवर में नहीं आई, क्वेश्चन के फेवर में, एक को छोड़ दो। 12 जो आया फेवर में आया, अच्छा नंबर है, 12 आंसर आ गया बच्चों, खत्म हो गई बात। बस देखो देखो भाई, बहुत गौर से सुनना। सर जो ब्रेथ आई, ब्रेथ तो x थी, x और x हमने 12 अपना ली, 12 मीटर, हमने 12 को एक्सेप्ट कर लिया। 12 इज द एक्चुअल एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और जो लेंथ थी सर वो थी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2 इंटू 12 यानी कि कितना आ रहा है? 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1 25, तो ये आएगी 25 मीटर। ये आंसर्स आ गए। यही हमको डायमेंशंस निकालनी थी बच्चों। दे वर आस्किंग फाइंड द डायमेंशंस। ब्रेथ आ गई 12, लेंथ आ गई 25। बेटा लेंथ आ गई 25, यहां लिख देते हैं मीटर, एंड ब्रेथ आ गई 12 मीटर। दिस इज इट। लो भाई डन, ठीक है। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव ऑन, ठीक है। चलो तो इसको जल्दी से अपन इरेज करते हैं। क्लियर कर दिया, एंड फाइनली इट इज ओवर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हर क्लास के बाद मैं रिवीजन कराता हूं। तो बच्चों सबसे पहले हमने जाना कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। बेसिकली सॉल्यूशंस का मतलब हमने जाना रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही निकालना है और वही सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब सर रूट्स क्या होते हैं ये भी हमने जाना। जैसे पॉलिनोमियल के लिए जीरोस जो काम करते हैं ना, कि पॉलिनोमियल में कोई भी आप x की एक ऐसी वैल्यू रख दो जो पूरे पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करके जीरो बना दे, तो हम उसको बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं, x की उस स्पेशल वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ऐसे ही बच्चों यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कोई एक ऐसी स्पेशल वैल्यू या वेरिएबल की कोई एक ऐसी स्पेशल वैल्यू जो उस
इक्वेशन में रखने पर, सॉल्व करने पर उसको आरएचएस की इक्वल बना दे। अगर आरएचएस में 0 है तो 0 की इक्वल आ जाएगा, है ना। ऐसी स्पेशल वैल्यूज को यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया था, काफी टाइम 16-17 मिनट तो यही समझाया था मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने रियल नंबर्स, वही सेम चीज है, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे। एग्जाम्पल में सॉल्व करना हमने सबसे पहले सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, विच इज नथिंग डिफरेंट, जो बिल्कुल भी अलग नहीं है। किससे अलग नहीं है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये सिर्फ नया नाम दे दिया, दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उसके रूट्स निकालना, उसका एक तरीका है और वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम क्लास 8th और 9th में मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के नाम से जानते चले आए हैं। तो इसकी भी हमने प्रैक्टिस कर ली 3, 4, 5 एंड 6 में। उसके बाद अब मैं आपसे कंक्लूड करता हूं, विदा लेता हूं भाई। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों ने मन से, दिल से, अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, पूरे 5 के 5 एग्जाम्पल्स। थ्योरी आपने अच्छे से समझी होगी, आई होप सो। आपने नोट्स भी बनाए होंगे, और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो टेंशन नहीं लेने का, मैग्नेट ब्रेन्स के पास हमारे खुद के बेस्ट नोट्स हैं। आप वेबसाइट पर जाइए, ग्रैब नोट्स आपको मिलेगा या ग्रैब ई नोट्स आपको मिलेगा, वहां पर वेबसाइट पे जाइए, क्लिक कीजिए और आप बढ़िया से अपने नोट्स ले सकते हैं। बढ़िया से नोट्स आप पढ़ाई के लिए वहां से रेफर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना। ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, तीनों जगहों पर पूरे वीडियोस, आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, पूरे सिलेबस के पूरे कोर्स के वीडियोस अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बढ़िया पढ़ाई करो और बढ़िया से टॉप करो अपने स्कूल में। चलो दोस्त, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।